आ गए रिंग रोड पे और ज़रा अंदाज़ा कीजिए हमारे पीछे तो जो हैं सो लोग हैं, लेकिन ये अब आपको फ्रेम से अंदाज़ा होगा ये लाहौर का रिंग रोड है। लाहौर के रिंग रोड पर इस वक्त ये आलम है मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की मौजूदगी का। सबसे दिलचस्प चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये कि यहाँ ये बुल्ले शाह इंटरचेंज है, यहाँ टोल टैक्स ग़ालिबन मुअत्तल कर दिया गया। आप अगर देखें तो शायद ही आपको कोई ड्राइवर जो है वो टोल टैक्स देता हुआ दिखाई देगा। हम लेके जाएंगे, लेकिन वीडियो भी बनाई जा रही है कौन कौन कितनी गाड़ियां लेके आया। सो इंटरेस्टिंग, इसका मतलब है जलसा बहरहाल कामयाब होने जा रहा है। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के फिरोजपुर रोड पे। हम कसूर से लाहौर की तरफ आने वाले रास्ते पे हैं, आप समझ लीजिए। मुझे मुस्तफ़ाबाद जाना था आज ख़ुवत यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अमजद साकिब साहब वहाँ कुछ चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए की जाएँ। सो रास्ते में जब हम वापस आए हैं तो यहाँ हमने जब से हम मुस्तफ़ाबाद से चले हैं और यहाँ अब ये रिंग रोड का इंटरचेंज आने को है, कोई एक सेंटीमीटर शायद ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम लीग नवाज की बसें, वैगने, गाड़ियां, उनके झंडे, उनके लोग हमें दिखाई नहीं दे रहे। अगर आप कैमरा दिखा सके आपको, अभी भी मेरे सामने की जानिब भी और इससे पहले मैंने कुछ देर पहले मैंने वीडियो भी एक पोस्ट की ट्विटर के ऊपर, उसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम जो सर्विस रोड है उस पर चलते चले जा रहे हैं, साथ साथ जो है मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बसें, उनके झंडे हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो मैं मेजर बैनर्स वगैरह देख रहा हूँ, ये मलिक अहमद खान साहब, मैं बड़ा मद्दाह हूँ उनका, बड़े शानदार सुलझे हुए सियासतदान है मुस्लिम लीग नून के, और चंद एक सियासतदानों में जिनको मैं पसंद करता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी में, जिस तरह अली मोहम्मद जो हैं अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, इसी तरह नासिर शाह साहब पीपल्स पार्टी के। सो नून लीग में मुझे मलिक अहमद खान साहब बड़े मुदब्बर, बहुत सुलझे हुए, बहुत मोतदिल शख्सियत लगते हैं। सो मैं जो अर्ज करना चाह रहा था वो ये कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का वाक़अतन ये एक अहम मोड़ है, और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है उसके हवाले से भी एक बहुत ही फैसला कुन मोड़ है ये। और मुस्लिम लीग नून ने बड़ी भरपूर तवानाइयाँ सर्फ भी की हैं, खर्च भी किए हैं, और वो हमें रोड्स पर नज़र भी आ रही हैं। मैं बहुत दयानतदारी से आपसे कह रहा हूँ कि पिछले 3 घंटे से मैं मुस्तफ़ाबाद से यहाँ जो रिंग रोड का इंटरचेंज है फिरोजपुर रोड पे, जो अब हम वापस DHA की तरफ चढ़ेंगे, मुस्तकिल इसी स्पीड पर, बल्कि बाज़ औक़ात तो बिल्कुल जैम इसी स्पीड पर गाड़ी चला रहा हूँ, और कोई ऐसा पैच नहीं है इस सड़क का कि जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, उनकी गाड़ियाँ, उनके झंडे मौजूद ना हों। सो ये तो एक सेक्टर है, यानी कसूर से लाहौर तक का। आप अंदाज़ा कीजिए ओकाड़ा, शेखुपुरा, सरगोधा, बहावल नगर, बहावलपुर, साहिवाल, मुल्तान, जहाँ जहाँ ज़ाहिर है। और चूंकि इस वक्त ये फोर्सी किया जा रहा है कि फैसला कुन ताकतें जो हैं वो शायद ये तय कर चुकी हैं कि हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की होगी, जो बाद नज़र में दिखाई दे रहा है। तो उस सूरत में ज़ाहिर है और लोग मोटिवेट हो गए हैं कि लोगों को अब अपने मफादात भी दिखाई दे रहे हैं कि जब हुकूमत आएगी तो कैसे कैसे वो इनको ओबलाइज करेगी। सो अब हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि हम तो मोटरवे पर रिंग रोड पर चले जाएं, और रिंग रोड पर भी मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी तादाद, अगर यहाँ से थोड़ा सा हम दिखा सकें आगे जूम करके, वो आप रिंग रोड का जो ब्रिज है उसके ऊपर भी हमें लोग और मुस्लिम लीग नून के झंडे दिखाई दे रहे हैं। सो फिरोजपुर रोड से भी और रिंग रोड से भी। सो अल्टीमेटली मुझे ये लग रहा है कि आज का जलसा एक बड़ा जलसा होने जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज का, और शायद पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसों में, इसलिए कि अब मसल्स दिखाने थे मुस्लिम लीग नून को। अगर सरवाइव करना है मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तान की सियासत में, तो शायद ये आखिरी मौका है, और मुझे ये लग रहा है कि उस आखिरी मौके को यूटिलाइज करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने बड़ी भरपूर तैयारी की है। इत्तेफाक मैंने इस तरह से किया कि हम ख़ुद यूनिवर्सिटी गए थे और इत्तेफाकन हमें ये देखने को मिला। और आप देखते जाइए आगे भी, अगर फिर एक बार कैमरा दिखा सके, यहाँ ब्रिज के नीचे भी, फिरोजपुर रोड पे भी, और अल्टीमेटली जो रिंग रोड है उस पर भी हमें मुस्लिम लीग नवाज के ही झंडे दिखाई दे रहे हैं। सो एक बड़ा जलसा होने जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज का, एक फैसला कुन जलसा होने जा रहा है, और कम से कम एक रूट या एक रोड की बिना पर अगर यही लोग इकट्ठे हो जाएं किसी मकाम पर, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा मैसिव क्राउड होगा। लेकिन बाकी पाकिस्तान जो है वो बाकी है, और भरपूर कैंपेन भी की है मुस्लिम लीग नवाज ने, सारी तवानाइयाँ भी खर्च की हैं। इससे पहले आप जानते हैं जलसे और कन्वेंशन मनसूख कर दिए थे मुस्लिम लीग नवाज ने, शायद इसीलिए कि वो सारी तवानाइयाँ इस जलसे पर मरकूज रखना चाहते थे। सो
لیٹس سی یہ جلسہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان کی سیاست میں کیا کردار ادا کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت میں آمد کے حوالے سے آج کا یہ جلسہ راہ ہموار کرنے میں سب سے اہم ترین رول پلے کرے گا. آپ دیکھیں گے اب سے کچھ دیر میں ہم شور مینار پاکستان پر بھی ابھی ظاہر ہے اس وقت 3:21 ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے ان لوگوں کو پہنچتے پہنچتے مجھے لگتا ہے مزید 2-3 گھنٹے اور لگیں گے اور باقی قافلے بھی اسی طرح سے پہنچیں گے. ہاں ایک فرق میں ضرور آپ سے شیئر دیکھیں ہم نے بہت سارے جلسے کور کیے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں بھی اسی طرح سے جب لوگ جایا کرتے تھے مسلم لیگ نون کے جلسوں میں بھی جو کراؤڈ کا فرق ہے میں ظاہر جج نہیں کر رہا کسی کو بھی اس کی ظاہری شباہت کی وجہ سے لیکن جو گانے یہاں بجائے جا رہے ہیں اسپیکرز پر جس طرح کی اناؤنسمنٹس کی جا رہی ہیں جس طرح کے بھنگڑے یہاں ڈالے جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے معاملے میں ہم دیکھتے تھے کہ فیملیز کا ذرا کمپیریٹیولی ایک زیادہ سلجھا ہوا کراؤڈ ایک زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا کراؤڈ ہمیں دکھائی دیتا تھا. یہاں نسبتاً معاملہ کچھ اور ہے لیکن ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی فالوئنگ ہے اور وہ فالوئنگ قابل احترام ہے. سو آنے والا وقت بتائے گا. مسلم لیگ نون کی سیاست بظاہر ایسا لگتا ہے مسلم لیگ نواز حکومت میں آنے جا رہی ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور آج مسلم لیگ نون نے ماحول بنا دیا ہے لاہور میں اور آپ کو آج جلسے میں یہ دکھائی دے گا. میرا انالیسس ہے صرف ایک روٹ پہ ٹریول کرنے کے بعد. سو جو بھی ہو اللہ کرے پاکستان کے لیے اچھا ہو پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھا ہو انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.